हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 40 से 45 प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। आपके ऑप्शन है पहला रजिया सुल्तान, दूसरा मुमताज़, तीसरा नूरजहाँ या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रजिया सुल्तान। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। आपके ऑप्शन है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी या तीसरा फिरोज शाह तुगलक या चौथा गियासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। आपके ऑप्शन है पहला 1498 ईस्वी, दूसरा 1526 ईस्वी, तीसरा 1565 ईस्वी या चौथा 1600 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 1526 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबल किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। आपके ऑप्शन है पहला नसीर उद्दीन, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक या तीसरा बहराम शाह या चौथा आराम शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, नसीर उद्दीन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन या चौथा नसीरुद्दीन खुसरो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था। आपके ऑप्शन है पहला बलबन, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा रजिया सुल्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, बलबन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। आपके ऑप्शन है पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक या चौथा सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आपके ऑप्शन है पहला खिलजी वंश, दूसरा दास वंश, तीसरा तुगलक वंश या चौथा लोदी वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, तुगलक वंश। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। तो आपके ऑप्शन है पहला वह विक्षिप्त था, दूसरा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, तीसरा उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, तीसरा उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। आपके ऑप्शन है पहला मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज तुगलक या चौथा गियासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, फिरोज तुगलक। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी या तीसरा
बहलोल लोदी या चौथा खिच खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बहलोल लोदी। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है, पहला मोहम्मद आदिल शाह, दूसरा महमूद गवां, तीसरा यूसुफ आदिल शाह, चौथा इस्माइल आदिल शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, चांद बीबी की शासक थी, कौन, कहाँ की थी? अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा सतारा या चौथा गोलकुंडा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अहमदनगर। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है, पहला 1526 ईस्वी, दूसरा 1757 ईस्वी, चौथा 1191 ईस्वी या चौथा 1897 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1191 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी, कौन था? आपके ऑप्शन, चैतन्य, दूसरा मीराबाई, तीसरा आंडाल या चौथा रमाबाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मीराबाई। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, रामानुज द्वारा, दूसरा अशोक द्वारा, तीसरा आदि शंकराचार्य द्वारा या चौथा माधव विद्यारण्य द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? आपके ऑप्शन है, सर्वोच्च ईश्वर, दूसरा सूफियों का गुरु, तीसरा सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ या चौथा सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 सूफियों का गुरु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है, पहला महमूद गजनी, दूसरा इल्तुतमिश या तीसरा मोहम्मद गौरी या चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महमूद गजनी। ठीक है, ये कई प्रश्नों में पूछा गया है, कई एग्जाम में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, पहला कर्नाटक, दूसरा कलकत्ता, तीसरा जम्मू और कश्मीर या चौथा केरल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चले हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आपके ऑप्शन है, पहला सिकंदर लोदी, दूसरा दौलत खान लोदी, तीसरा राणा सांगा या चौथा इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन 4 इब्राहिम लोदी। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? आपके ऑप्शन है, पहला बलबन, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा महमूद गजनी या चौथा इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मोहम्मद गौरी। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? आपके ऑप्शन है, पहला अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक या चौथा हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें हम। अगला प्रश्न हमारे पास, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? आपके ऑप्शन है, पहला बंगला, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा अवधी या चौथा असमिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 असमिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास,
अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है, पहला कृष्णदेवराय, दूसरा खारवेल, तीसरा वच्चाराज या चौथा अल्लाह सानी पेददन्ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट कृष्णदेव राय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? आपके ऑप्शन है, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर 1193 ईस्वी में या चौथा रणथंभौर का युद्ध 1195 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन टू 1192 ईस्वी में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलें। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, पहला 1565 ईस्वी, दूसरा 1575 ईस्वी, तीसरा 1585 ईस्वी या चौथा 1570 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 1565 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता काल में आए। तो किसके काल में आए? फिरोज तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक या चौथा बलबन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन टू अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 28, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा फिरोज तुगलक या चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट इल्तुतमिश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फ़ारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? आपके ऑप्शन है, पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा जलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा बलबन। तो किस सुल्तान ने दरबार में फ़ारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 बलबन। ठीक, बलबन ने ही सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। आपके ऑप्शन है, पहला मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, दूसरा इल्तुतमिश द्वारा, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या चौथा गयासुद्दीन द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला हुसैन शाह, दूसरा बारबक शाह, तीसरा अमीर खुसरो या चौथा नानक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? आपके ऑप्शन है, पहला मैसूर, दूसरा निजामाबाद, तीसरा औरंगाबाद, चौथा भोपाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 औरंगाबाद। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा मिनास उस सिराज, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा गयासुद्दीन बलबन। तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो आपका जो ऑप्शन 4 है गयासुद्दीन बलबन, तो ये सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? जजिया कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा फिरोज तुगलक, तीसरा मोहम्मद तुगलक या चौथा बलबन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है फिरोज तुगलक। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आपके ऑप्शन है 1106 ईस्वी, दूसरा 1206 ईस्वी, तीसरा 1306 ईस्वी, चौथा 1406 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 1206 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? आपके ऑप्शन है, पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा जलाउद्दीन खिलजी या चौथा फिरोज तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ? आपके ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, तीसरा इल्तुतमिश का मकबरा या चौथा अलाई दरवाज़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? आपके ऑप्शन है, पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा बलबन या चौथा इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बलबन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो हैं चीन, दूसरा तिब्बत, तीसरा मोरक्को या चौथा ग्रीस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मोरक्को। ठीक है, तो इब्न बतूता किस जगह से आया था? तो मोरक्को से। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? आपके ऑप्शन है, पहला लोदी वंश, दूसरा इल्तुतमिश, दूसरा खिलजी वंश, फिर सैयद वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 लोदी वंश। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा? आपके ऑप्शन है, पहला खिज्र खान, दूसरा मलिक काफूर, दूसरा गाजी मलिक, चौथा उलूग खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मलिक काफूर। तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सौंपा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला इब्राहिम लोदी, दूसरा बाबर, तीसरा अकबर या चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पे चलें। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी या चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अमीर खुसरो कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला कवि, दूसरा नाटक के लेखक, तीसरा चित्रकार या चौथा वास्तुकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कवि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।